क्या होगा अगर किसी मंदिर का गेट खुलते ही कयामत आ जाए, या किसी गुफा में ऐसा रहस्य छुपा हो जिसे जानना मौत को न्योता देना है। सदियों से कुछ मंदिरों के दरवाजे ऐसे हैं जिन्हें खोलने की इजाजत किसी को नहीं। इन जगहों पर सिर्फ प्रार्थनाएं नहीं बल्कि ऐसे रहस्य कैद हैं जिन्हें जानने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की। ये वो स्थान है जहां विज्ञान के सारे नियम टूट जाते हैं और तर्क हार मान लेता है। हम आपको ले चलेंगे उन 10 मंदिरों के सामने जिनके दरवाजों के पीछे छुपे हैं ऐसे रहस्य जिन्हें जानना इंसानियत के लिए खतरे से खाली नहीं। इन मंदिरों के ताले सिर्फ लोहे के नहीं बल्कि श्राप और मंत्रों से बने हैं जिनकी शक्ति आज भी कायम है। यहाँ की हवा में एक अनकही ऊर्जा है जो आपको अपनी शरण में ले सकती है या हमेशा के लिए भटका सकती है। तो तैयार हो जाए, क्योंकि ये वीडियो आपको ले जाएगा उन रहस्यमय दरवाजों के सामने जिन्हें खोलना मतलब है अज्ञात को छूना। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक अनुभव है जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। केरल का पद्मनाभस्वामी मंदिर दुनिया का सबसे अमीर मंदिर, लेकिन इसकी असली दौलत इसके 7वें दरवाजे वॉल्ट बी के पीछे छुपी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 6 दरवाजे खुले, लेकिन 7वां दरवाजा आज भी बंद है। उस पर 2 विशाल नागों की आकृति पहरेदारी कर रही है। मान्यता है कि इसे नागबंधम मंत्र से बंद किया गया है और इसे खोलने का सही तरीका आज किसी को नहीं पता। कहा जाता है अगर इसे बलपूर्वक खोला गया तो मंदिर के नीचे छुपा समंदर प्रलय ला सकता है। स्थानीय लोग बताते हैं रात को दरवाजे के पीछे से लहरों की आवाज और नागों की फुंकार सुनाई देती है, जैसे चेतावनी हो। वैज्ञानिक और सरकारें भी इस रहस्य के आगे बेबस हैं। कुछ मानते हैं इसके पीछे भगवान विष्णु का संसार है, तो कुछ इसे दुनिया को तबाह करने वाली ऊर्जा मानते हैं। सच चाहे जो हो, जब तक ये दरवाजा बंद है दुनिया महफूज है और शायद कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए। महाराष्ट्र की एलोरा गुफाओं में कैलासा मंदिर है, एक ही चट्टान को काटकर बना ऐसा अजूबा जिसे देखकर आज के इंजीनियर भी हैरान रह जाते हैं। 4 लाख टन पत्थर हटाकर सिर्फ 18 साल में यह मंदिर कैसे बना, यह सवाल आज भी अनसुलझा है। न कोई जोड़, न ईंट, न मसाला, सिर्फ एक विशाल पत्थर जिसमें बहुमंजिला इमारतें, पुल और ड्रेनेज सिस्टम उकेरे गए हैं। क्या उस दौर के इंसानों के पास कोई खोई हुई तकनीक थी, या फिर इसमें किसी अलौकिक शक्ति या एलियन टेक्नोलॉजी का हाथ था? दीवारों पर उकेरी गई कलाकृतियां उस समय की उन्नत सोच और तकनीक की ओर इशारा करती हैं। जब आप वहां खड़े होते हैं तो लगता है जैसे इतिहास खुद आपसे सवाल पूछ रहा हो। क्या हम वाकई अपने अतीत को जानते हैं, या सच हमारी कल्पना से कहीं बड़ा है? कैलासा मंदिर एक रहस्य है जो आज भी विज्ञान और तर्क को चुनौती देता है। असम के कामाख्या मंदिर में देवी की मूर्ति नहीं बल्कि एक पत्थर है जिसमें से पानी का सोता बहता है। इसी पत्थर को योनि के रूप में पूजा जाता है। यहाँ हर साल अंबुबाची मेला के दौरान मंदिर 3 दिन बंद रहता है, क्योंकि मान्यता है कि देवी रजस्वला होती है। इन दिनों में गर्भगृह से बहने वाला पानी लाल हो जाता है। इस रहस्य का कोई वैज्ञानिक जवाब नहीं। 3 दिन बाद भक्तों को अंबुबाची वस्त्र प्रसाद के रूप में मिलता है, जो सौभाग्य और प्रजनन का प्रतीक है। ये मंदिर उस विषय को सम्मान देता है जिसे समाज अक्सर वर्जित मानता है। यहाँ की ऊर्जा आपको जीवन के चक्र और स्त्रीत्व की शक्ति का एहसास कराती है। कामाख्या सिर्फ मंदिर नहीं, एक दर्शन है जो विज्ञान से परे अनुभव और श्रद्धा का संगम है। राजस्थान का मेहंदीपुर बालाजी मंदिर यहाँ आस्था और डर का अजीब संगम है। यहाँ दीवारों से सिर पटकते लोग, अजीब भाषा में चिल्लाती औरतें और दर्द भरी चीखें आम हैं। माना जाता है ये मंदिर उन लोगों की आखिरी उम्मीद है जिन पर बुरी आत्माओं या नकारात्मक ऊर्जा का साया है। विज्ञान और मनोविज्ञान यहाँ जवाब दे जाते हैं। डॉक्टर जिसे बीमारी मानते हैं, यहाँ उसे संकट कहा जाता है। लोग अपने प्रियजनों को जंजीरों में बांध कर लाते हैं और पुजारी संकट उतारने की प्रक्रिया करते हैं। यहाँ से प्रसाद या कोई चीज घर ले जाना मना है, क्योंकि माना जाता है नकारात्मक ऊर्जा साथ चली जाएगी। मंदिर से लौटते वक्त पीछे मुड़कर देखना भी वर्जित है। मेहंदीपुर बालाजी एक रहस्य है। क्या यहाँ सच में आत्माओं का इलाज होता है, या ये सिर्फ इंसानी दिमाग का खेल है? जवाब आज भी अनसुलझा है। जापान के इसे ग्रैंड श्राइन में आम लोगों का प्रवेश वर्जित है। यहाँ सिर्फ शाही परिवार और चुनिंदा पुजारी ही जा सकते हैं। हर 20 साल में मंदिर को पूरी तरह तोड़कर बगल में हूबहू नया मंदिर बनाया जाता है। ये परंपरा 1300 साल से चल रही है। किसी बाहरी को यह देखने की इजाजत नहीं कि पुराने मंदिर से क्या स्थानांतरित होता है। कहा जाता है यहाँ पवित्र दर्पण रखा है जिसे सूर्य देवी अमातेरासु का प्रतीक माना जाता है। इसकी तस्वीरें लेना या इसके बारे में बात करना भी वर्जित है।
जापानी सरकार भी इस रहस्य में दखल नहीं देती। इसे ग्रैंड श्राइन सिखाता है, कुछ रहस्य, कुछ परंपराएं सिर्फ सम्मान के लिए होती हैं, जानने के लिए नहीं। जापान के माउंट ओसोर को नर्क का दरवाजा कहा जाता है। यहाँ की हवा में सल्फर की गंध, जहरीली गैसें और अजीब माहौल है। यहाँ संजू नोगावा नाम की नदी है, जिसे जीवन और मृत्यु के बीच की नदी माना जाता है। सबसे रहस्यमयी है इताको, अंधी महिलाएं जो मृत आत्माओं से संवाद करती हैं। लोग दूर दूर से अपने प्रियजनों से बात करने यहाँ आते हैं। जगह जगह पत्थरों के ढेर और बच्चों के खिलौने आत्माओं की शांति के लिए रखे जाते हैं। यहाँ दुख और उम्मीद एक साथ मिलते हैं। हर आगंतुक को बेचैनी और शांति दोनों का अनुभव होता है। क्या इताको सच में आत्माओं से बात करती है या ये सब मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है? माउंट ओसोर इस सवाल को हमेशा खुला छोड़ देता है। ओडिशा के पुरी का जगन्नाथ मंदिर अपनी चमत्कारी रसोई के लिए मशहूर है। यहाँ हर दिन लाखों भक्तों के लिए प्रसाद बनता है, लेकिन कभी कम नहीं पड़ता। मिट्टी की 7 हांडियों को एक के ऊपर एक रखकर खाना पकता है। हैरानी की बात यह कि सबसे ऊपर की हांडी सबसे पहले पकती है। इस प्रक्रिया को आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं समझ पाया। रसोई में सिर्फ स्वार सेवक ही प्रवेश कर सकते हैं। बाहरी लोगों के लिए सख्त मनाही है। मान्यता है देवी लक्ष्मी खुद प्रसाद की निगरानी करती है। अगर कोई त्रुटि हो तो कुत्ते की छाया दिखती है और सारा प्रसाद जमीन में गाड़ दिया जाता है। ये घटनाएं आज भी लोगों की आस्था को मजबूत करती हैं। जगन्नाथ मंदिर की रसोई सिर्फ भोजनालय नहीं, एक चमत्कार है जहां आस्था विज्ञान से आगे निकल जाती है। कर्नाटक के होलेनरसीपुर का जलमग्न शिव मंदिर साल के 10 महीने पानी में डूबा रहता है। सिर्फ गर्मियों में कुछ हफ्तों के लिए बाहर आता है। सदियों से पानी में डूबे रहने के बावजूद मंदिर की संरचना आज भी मजबूत है। जब मंदिर बाहर आता है, भक्त नावों से पहुंचते हैं। वहां का माहौल बेहद शांत और आध्यात्मिक होता है। स्थानीय मान्यता है ये मंदिर शिव की तपस्या का प्रतीक है। जैसे शिव समाधि में लीन रहते हैं, वैसे ही ये मंदिर जल समाधि में। इसका बाहर आना एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। यहाँ कोई भीड़ नहीं, सिर्फ पानी, पत्थर और गहरी आस्था का मौन संवाद होता है। ये मंदिर सिखाता है कुछ रहस्य डराते नहीं, बल्कि शांति और सुकून देते हैं। उत्तर प्रदेश के भृगु संहिता मंदिर में लोग भगवान से कुछ मांगने नहीं, बल्कि अपना भविष्य जानने आते हैं। यहाँ पंडित आपकी राशि या हाथ की लकीरें नहीं, बल्कि माता पिता का नाम पूछकर ताड़ के पत्तों में आपकी जन्म पत्री ढूंढते हैं। चमत्कार ये है कि उस पन्ने पर आपकी जिंदगी की घटनाएं हूबहू लिखी होती हैं। ये ग्रंथ कैसे काम करता है, ये आज भी रहस्य है। क्या महर्षि भृगु ने सच में करोड़ों लोगों का भविष्य देख लिया था? इसे पढ़ने की क्षमता सिर्फ कुछ खास पंडितों के वंश में है। भृगु संहिता सिर्फ भविष्यवाणी नहीं, बल्कि कर्मों के सिद्धांत पर आधारित गाइड है। ये मंदिर आपको नियति और स्वतंत्र इच्छा के सबसे बड़े सवाल के सामने खड़ा कर देता है। भूटान की पारो घाटी में 10,000 फीट की ऊंचाई पर टाइगर्स नेस्ट मठ खड़ा है। ऐसा लगता है जैसे चट्टान से चिपका हो। कहा जाता है गुरु पद्म संभव बाघिन की पीठ पर बैठकर यहाँ आए थे और वर्षों तक ध्यान किया। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता भी एक तपस्या है। कई घंटों की खड़ी चढ़ाई के बाद ही आप यहाँ पहुँच सकते हैं। वहाँ की हवा में एक अजीब सी शांति और पवित्रता है, जैसे आप दुनिया की चिंताओं से ऊपर उठ गए हो। यहाँ का सन्नाटा भी आपसे बात करता है। ये एहसास दिलाता है कि इंसान अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। टाइगर्स नेस्ट सिर्फ टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं, एक तीर्थ यात्रा है। ये मठ आस्था की उस शक्ति का प्रतीक है जो पहाड़ों को भी झुका सकती है। ये थे वो 10 मंदिर जो सिर्फ इमारतें नहीं, बल्कि समय के पन्नों में छुपे रहस्य हैं। पद्मनाभ स्वामी का बंद दरवाजा, कैलासा की कारीगरी और मेहंदीपुर की चीखें, ये सब हमें याद दिलाते हैं कि हमारी समझ बहुत छोटी है। ये सिर्फ मंदिर नहीं, टाइम पोर्टल्स और एनर्जी सेंटर्स हैं, जहां विज्ञान की सीमाएं खत्म होती हैं। हर मंदिर एक सवाल है जिसका जवाब शायद हमें कभी न मिले, लेकिन इन्हीं सवालों की यात्रा हमारी जिज्ञासा को जिंदा रखती है। अगर इस वीडियो ने आपको चौंका दिया, टिप्पणी में लिखिए ऐसा और चाहिए। अगली बार हम आपको ले जाएंगे उन जगहों पर जहां आज भी टाइम रुक गया है और आस्था ही असली गाइड है। तब तक सोचते रहिए, खोजते रहिए, क्योंकि सबसे बड़ा रहस्य तो खुद हमारे अंदर ही छुपा है।